करुणा पाऊ तुवे क्या ना नित्याय गौरचंद्र। हरे कृष्णा। आप सभी जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू टू साक्षी केशव प्रभु जी। आप सभी का इस 18 सेशन श्रीमद् भगवद गीता में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को दंडवत प्रणाम भी कि आप सभी की कृपा से मैं भगवद गीता के बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा और उसमें मुझे भी जो है आनंद आएगा और मैं होप करूंगा कि आप सबको भी आनंद आएगा। भगवद गीता से अच्छी कोई पुस्तक नहीं है पढ़ने के लिए। ये मैंने अपने जीवन में अभी तक इस बात को जाना है कई सौ पुस्तकें पढ़ने के बाद, और भगवद गीता के बारे में डिस्कशन करने से बड़ा आनंद वाला कोई भी विषय नहीं है। तो आज से हम ये 18 सेशन का संकल्प कर रहे हैं। हो सकता है 18 सेशन से थोड़ा ज़्यादा चले जाएं हम लोग, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बड़े हैं और बहुत सारी फिलोसफी है। तो देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है, लेकिन शुरुआत तो करते हैं। पहले मंगलाचरण गाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो 18 सेशन होने वाले हैं ये गिफ्ट बॉक्स की तरह होने वाले हैं। जब हमें किसी से कोई गिफ्ट मिलती है तो हमें ये ज्ञात नहीं रहता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, और एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे इस बॉक्स से क्या निकलेगा। तो इस 18 सेशन के पूरे सत्र को ऐसा ही समझ लीजिए कि ये एक गिफ्ट बॉक्स जैसा है, और जब सारे सेशंस ख़त्म होंगे तो गिफ्ट खुलेगा और देखते हैं उसके अंदर से क्या निकलता है। तो हर किसी के लिए गिफ्ट अलग होगी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि बॉक्स एक ही रहेगा लेकिन गिफ्ट सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि सबका इन्वॉल्वमेंट इस सेशन में जैसा जैसा रहेगा वैसा वैसा उसे गिफ्ट भगवान देंगे। ये गिफ्ट हमारी तरफ से नहीं है, भगवान की तरफ से है। और ये गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट इस बात की है कि हम भगवद गीता तो सबके पास है और हम में से अधिकांश पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन उनके रहस्य क्या हैं भगवद गीता के, ये भगवान बहुत कम ही लोगों को बताते हैं। तो ये रहस्यों का उद्घाटन भगवान स्वयं करेंगे इस सेशन के अंत तक, और यही गिफ्ट हम सबके लिए होने वाला है। जैसे भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जो जैसा भगवान के साथ करेगा वैसा रेसिप्रोकेशन भगवान उनके साथ करेगा। तो हम सब आज पहले सत्र में इंट्रोडक्शन में यही सीखेंगे कि भगवद गीता क्या है पुस्तक के रूप में, भगवद गीता को कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता के रहस्यों का उद्घाटन हमारे सामने भगवान करें। तो पहले मंगलाचरण करते हैं, मेरे साथ दोहराइए, स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़िए उसको। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भगवत गीता के बारे में इस सदी के सबसे महानतम व्यक्तियों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये भगवान ने सृष्टि की है, तो उसके सामने सारी उनकी थ्योरीज और सब कुछ उनके जो भी प्रोजेक्शंस थे वो सब उनको बहुत ही सुपरफ्लुअस, मतलब बहुत ही सतही लगने लगते हैं। तो ये आइंस्टीन का भगवत गीता के बारे में मानना है। हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी का क्या कहना है भगवत गीता के बारे में कि जब भी उनके मन में कोई शंका आती थी और उनके जीवन में जब भी कोई संकट आते थे तो हमेशा वो भगवत गीता की तरफ मुड़ते थे, और भगवत गीता में कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा श्लोक मिलता था जिससे कि इतने सारे शोक के माहौल में भी उनके मुख पे मुस्कान आ जाती थी। तो ये महात्मा गांधी जी ने भगवत गीता को बिल्कुल अपने लाइफ मैनुअल जैसे उपयोग में किया और उन्होंने भगवत गीता के आधार पे अपना पूरा जीवन जिया। तो प्रश्न ये उठता है कि किसको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। पहला प्रश्न आज के सत्र का है कि किसको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो ऐसा है कि अगर कोई बहुत ही युवा है तो उसको इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए कि कैसे जीवन जीना ये सीखेगा। कोई बहुत ही वृद्ध जन है तो उनको इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए कि अब मृत्यु काल निकट है तो कैसे एक जो है वो ग्लोरीफाइड डेथ होना चाहिए, ये सीखने के लिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जो मूर्ख हैं उसको ज्ञान के लिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो जो ज्ञानी हैं और ज्ञान के मद में अहंकार में हैं उनको जो है विनम्रता सीखने के लिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जो बहुत धनी हैं उनको दूसरों के प्रति करुणा सीखने के लिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो जो बहुत ही गरीब हैं उनको भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए कि उन्हें समझ में आएगा कि कर्मों का खेल क्या है। जो बहुत कमज़ोर हैं उनको भगवत गीता जो है वो बल प्रदान करेगी, और जो बहुत ही बलवान है उनको भगवत गीता डायरेक्शन देगी कि किस डायरेक्शन में उन्हें अपने जीवन को ले जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, उसको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता से उसे अपने जीवन में गाइडेंस मिल सकता है, उसे एक रास्ता मिल सकता है, उसे सुझाव मिल सकते हैं कि वो इस मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक बनाए। तो इसका सार क्या हुआ? इसका सार ये हुआ कि हम सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अब हम जब भी देखते हैं, देखिए श्रील प्रभुपाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को भगवत गीता दे रहे हैं, भक्तगण और हमारे महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज राष्ट्रपति जी को जो है वो ISKCON के बारे में बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अभी बहुत ही रिसेंटली विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का अनावरण किया। इवन हमारे मिसाइल मैन वो भी रोज़ भगवत गीता पढ़ते थे और कई बार भगवत गीता के कोट उनकी पुस्तकों में भी मिलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बड़े बड़े देश विदेश के लोग जो हैं, जैसे कि जॉर्ज हैरिसन हैं, ये भी भगवत गीता के बहुत बड़े जो हैं उसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बराक ओबामा कहते हैं कि हमारे घर में बाइबल, कुरान और भगवत गीता ये तीन जो हैं हमेशा बुक्स रहती हैं और हम सब लोग इनको पढ़ते हैं। इस तरीके से बहुत इंडिया के सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं। तो कई बार मन में आता है क्या भगवत गीता केवल इन सेलिब्रिटीज़ के लिए है, क्या हमारे जैसे आम व्यक्ति के लिए, कॉमन मैन के लिए है कि नहीं? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने भगवत गीता क्यों लिखी, तो ये प्रभुपाद का ही फ्रेज़ है। वो कहते हैं कि आई हैव रिटन भगवत गीता फॉर द मैन ऑन द स्ट्रीट। जो व्यक्ति साधारणतम है, बिल्कुल कॉमन मैन जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, भगवत गीता उसके लिए लिखी गई है। किस तरीके से वो अपने जो आज तक वो साधारण जीवन जी रहा है उसको असाधारण जीवन में कैसे परिवर्तित कर सकता है, ये अगर किसी को सीखना है तो भगवत गीता उसे बहुत अच्छे से इस चीज़ को सिखा सकती है। आज का दूसरा प्रश्न कि भगवत गीता को भगवत गीता क्यों कहा जाता है, तो इसको अब हम समझते हैं। तो भगवत गीता, गीत का अर्थ होता है, जैसे हम हिंदी में भी गीत शब्द बोलते हैं, संस्कृत में भी गीत का अर्थ होता है कि कोई सॉन्ग, कोई जो है पोइट्री। तो भगवत गीता को इसलिए भगवत गीता कहा जाता है क्योंकि भगवत मतलब भगवान और श्रीमद् भगवत गीता मतलब श्री मतलब श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमद् भगवत गीता मतलब भगवान और राधा रानी और भगवान के द्वारा गाया गया गीत। लेकिन जब हम भगवत गीता खोलते हैं तो अंदर क्या लिखा रहता है? कृष्ण अर्जुन संवाद। तो ये सॉन्ग है कि संवाद है? तो इसको ऐसे समझा जाता है कि भगवान के मुख से जो भी निकलता है, चाहे वो संवाद हो, प्रोज हो,
वो जो है पोइट्री जैसा ही स्वीट होता है। तो इस तरीके से भगवान जो भी कहते हैं वो बिल्कुल पोइट्री जैसा स्वीट है, इसलिए भगवत गीता को भगवत गीता कहा जाता है। वैसे भगवत गीता के बहुत सारे और भी नाम हैं, एक जो नाम बहुत फेमस है वो है गीतोपनिषद। तो गीता जो है एक उपनिषद भी है, गीतोपनिषद। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवत गीता जो है वो पोइट्री भी है भगवान के द्वारा गाई हुई, और वो एक प्रोज भी है, क्योंकि वो एक संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य। तो किस गीता को पढ़ना चाहिए, ये प्रश्न भारत में बहुत उठता है। ये भारत में इसलिए प्रश्न उठता है कि जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो कई तरह की टीका टिप्पणी और तात्पर्य के साथ में भगवत गीता हमारे सामने प्रस्तुत होती है। बहुत महान लोगों ने भगवत गीता पे अपनी अपनी टीका टिप्पणियाँ लिखी हैं और बहुत फेमस भी हैं, और लोग पढ़ते भी हैं उनको, और उससे उनका जीवन भी बदलता है। तो हम किसी भी भगवत गीता के अगेंस्ट नहीं हैं, हर भगवत गीता का अपना रोल है। लेकिन आज हम टेक्निकली समझेंगे कि किस भगवत गीता को हमें पढ़ना चाहिए। किस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए? उस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए जिसमें वही बात उसी तरह से कही जाए जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाह रहे थे। अब कई बार हम भगवत गीता जब दूसरी पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एक्चुअली ये कुरुक्षेत्र की कोई लड़ाई हुई नहीं थी, वो तो केवल एक संकेत के मात्र के रूप में दिया गया है, ताकि लोग ऐसा समझें और इससे समझें कि हमारे अंदर हृदय में भी ऐसी लड़ाई चल रही है, एक कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। हर व्यक्ति जो है अर्जुन है और उनको भगवत गीता से ज्ञान देना है, इसलिए ये पूरी स्टोरी महाभारत के रूप में एक स्टेज सजाया गया और उसमें भगवत गीता को जो है वो स्थापित किया गया। कई लोग ये कहते हैं कि ठीक है कृष्ण तो थे, लेकिन वो एक हिस्टोरिकल फिगर थे, भगवान नहीं थे, इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं जिनको जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं थे। और जो अर्जुन थे वो कौन थे? अर्जुन हमारे जैसे जो स्ट्रगलर टाइप के लोग थे, वैसे ही अर्जुन भी थे, और स्ट्रगल में उनका कृष्ण जो है उनसे ज़्यादा ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने स्ट्रगल के समय एज ए फ्रेंड उनकी हेल्प की, तो वो उनको भगवान बोलने लगे। तो इस तरीके से बहुत तरीके की कंफ्यूजिंग स्टोरीज हमें इन भगवत गीता में मिलती है। तो इसलिए ये जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ये कुछ हद तक अच्छा है कि हमें आज की जो परेशानियां उससे दूर कर देगा, लेकिन ये हमें अल्टीमेट ट्रुथ तक नहीं ले जाएगा। तो असल में कौन सी भगवत गीता पढ़ना चाहिए? तो भगवत गीता वो पढ़ना चाहिए जिसमें सबसे पहले कृष्ण को भगवान माना गया हो। क्यों ये बात हम कह रहे हैं? क्योंकि पूरी भगवत गीता में सब जगह कहा गया धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, लेकिन जब कृष्ण के बोलने की बारी आई तो कृष्ण उवाच नहीं बोला गया। क्या बोला गया? श्री भगवान उवाच, मतलब कि श्री भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। तो यही तो सबसे बड़ी प्रूफ है कि जब भगवत गीता के अंदर सब जगह श्री भगवान उवाच कहा गया तो आप कृष्ण को भगवान क्यों नहीं मान रहे हैं? जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, अर्जुन ने उन्हें भगवान मान लिया, तो आप भगवान क्यों नहीं मान रहे उन्हें? अगर आप उन्हें भगवान नहीं मान रहे हैं तो आप हमें हाफ ट्रूथ बता रहे हैं, आधा सच बता रहे हैं। आधा सच हमें आधे रास्ते तक ले जाएगा। दूसरा, रियल एम भगवत गीता का है कि जो भी कर्मी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, उसको भक्ति तक लेकर आना है। तो उसे भक्ति तक हम तभी लेकर आ पाएंगे जब कोई भगवान होंगे। भक्ति किसकी होगी? जब कोई भगवान होंगे। तो इसलिए कृष्ण को जब हम भगवान मानेंगे तब हमारी भक्ति जो है वो उसकी पराकाष्ठा होगी। तो इसलिए ये दोनों पर्पस अब अगर हमें भगवत गीता के सत्य सिद्ध करने हैं तो उसके लिए हमें भगवत गीता को यथारूप पढ़ना पड़ेगा। तो अब बारी आती है कि इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सी भगवत गीता हमारे लिए सही है? तो उसका बहुत ही सिंपल सा एक ऐसा समझिए रियलिटी या एसिड टेस्ट या चेक है। वो ये है कि ये श्लोक है 18वें अध्याय का 65 श्लोक, मनमना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि में। इसका अर्थ क्या है कि हमेशा मेरा चिंतन करो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरे भक्त बनो, बिकम माय डिवोटी, मेरी पूजा करो, वर्शिप मी। हमेशा अगर आप इस तरीके से बिना फेल हुए करोगे तो आप मेरे पास आ जाओगे, और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे प्रिय मित्र हो। तो ये रियलिटी चेक है
किसी भी भगवत गीता में अगर 18.65 में जितनी बार भगवान ने मैं करके अपने आप को संबोधित किया है, अगर वहाँ मैं है लिखा है, मी लिखा है, माय लिखा है, तो ये भगवत गीता जो है वो प्रामाणिक है। और अगर उसमें मी माय को बदल दिया गया है कि एक ब्राह्मण है, एक भगवान जो है वो ज्योति के रूप में है, साउंड के रूप में है, एक्चुअली जब कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं तो वो अपने अंदर की आत्मा की बात कर रहे हैं, तो जो भी ऐसी बातें घुमा फिरा के कर रहा हो वो भगवत गीता सही ज्ञान हमें नहीं दे रही है और वो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उसकी मान्यता नहीं हो सकती, चाहे उसे बहुत लोग पढ़ रहे हों, बहुत सारे उसके एडिशन आ चुके हों, या वो सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो। तो हमें क्या रियलिटी चेक करना है कि मन मना मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु में भगवान ने इतनी बार माय माय इसीलिए बोला है क्योंकि उनको मालूम था कि कलयुग के बद्ध जीव जो हैं वो कुछ न कुछ हेर फेर कर देंगे मेरी बात में, इसलिए वो इतनी बार माय बोला उन्होंने कि कोई इसको गड़बड़ ना कर सके। तो ये रियलिटी चेक है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ठीक है, अब भगवत गीता आपने बता दिया कि ये जो प्रामाणिक प्रति होगी उसमें भगवान माना जाएगा श्री कृष्ण को, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि जब भगवत गीता बोली गई तो किसी ने लिखी होगी, तो उसकी बहुत पुरानी कोई प्रति भी होगी। किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि इसे सबसे ओल्डेस्ट कॉपी कहाँ पे मिलेगी, मैं वो जाके चेक करूँगा एक एक श्लोक और फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, ये कहते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है तुम्हें दिया है और जो अब मैं ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूँ ये 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। उसके 2 मिलियन ईयर्स अगो ये ज्ञान जो है वो एक शिवाकू को विवस्वान ने दिया। विवस्वान को भगवान ने ज्ञान दिया था 120 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके पहले एक्चुअली ये ज्ञान हमेशा से एग्जिस्ट करता है भगवान के रेल्म में, लेकिन हमारे पास ये बीच बीच में ज्ञान जो है छिन्न भिन्न हो जाता है या रॉन्ग इंटरप्रेट हो जाता है। जैसे अभी हमने समझा, इतनी भगवत गीता की अलग अलग तरह के तात्पर्य लोगों ने लिख दिए, तो इससे ज्ञान ढक जाता है। लेकिन हम क्वालिफाइड हैं अगर ज्ञान को समझने तो भगवान कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था ज्ञान को समझने की करेंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को दिया, तो वो ज्ञान क्या हमारे पास आएगा और वो ज्ञान कैसे हमारे पास आएगा, इसको हम समझते हैं। तो ये ग्राफिकली मैंने बताया है कि लॉर्ड श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इस तरीके से एक जो है वो गुरु शिष्य परंपरा चली, लेकिन ये धीरे धीरे काल क्रम में विनष्ट हो गई। जब ये विनष्ट हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर से 5000 साल पहले ज्ञान दिया और उन्होंने बताया कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, ये 2 क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई, ये 2 क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये परंपरा से जब ज्ञान आता है, तो परंपरा से ज्ञान आया तो सबसे पहले अर्जुन को जब ज्ञान मिला 5000 साल पहले, तो उनका क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन था कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान का विराट रूप उन्होंने देख लिया तो वो कह रहे हैं कि आप जो हैं सत्य हैं, परम ब्रह्म हैं, कोई देवता, कोई ऋषि, कोई आपको अच्छे से नहीं जानता है और अब मैं आपको देख के इस बात को जान गया हूँ। आप सबसे ग्रेटेस्ट हैं, विभुम हैं, आप अजम हैं, मतलब कि आपका कभी जन्म नहीं हुआ। आप आदि देव हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी भी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुष हैं। आप दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, आप शाश्वत हैं, आप पुरुष हैं। तो यहाँ पे जितने जो ये ऐसा मानते हैं, जिनको मायावादी कहा जाता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, तो खुद अर्जुन स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि आप एक पुरुष हैं। तो इस तरीके से अर्जुन भगवान के एक साकार रूप को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनकी सेवा करने में जो है अपने आप को प्रवृत्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें भी ये सीखना पड़ेगा। जब हम इस तरीके से भगवान के सामने शरणागत होंगे, तो जब शरणागत होंगे तो इन विभिन्न रसों में से कोई एक रस में हमारी जो है स्थिति आएगी। या तो हम शांत रस में हो सकते हैं, या फिर हम दास्य रस में हो सकते हैं, या फिर साख्य रस में हो सकते हैं जैसे अर्जुन थे, वात्सल्य रस में हो सकते हैं जैसे यशोदा माता है, या माधुर्य रस में हो सकते हैं जैसे श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ हैं। तो ये जो परफेक्शन है
ये परफेक्शन हमारा तब आएगा जब हम भगवत गीता को यथारूप समझेंगे। क्योंकि कई लोगों को ये डाउट रहता है कि क्यों हम यथारूप समझें भगवत गीता को। क्यों? क्योंकि जब हम यथारूप समझेंगे, भगवान को भगवान की स्थिति में समझेंगे, तभी हम भगवान से इनमें से कोई एक रस में आदान प्रदान कर पाएंगे। अगर हम भगवान को यथारूप नहीं समझेंगे तो हम भगवान से इन किसी भी रसों में आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। तब वो नीरस हो जाएगा जो भी हम करेंगे। नीरस कैसे हो जाएगा? जैसे एक आम का पेड़ है, अब आप कहेंगे कि उसकी टहनियों में भी रस रहता है, लेकिन आप टहनियों से रस लेके एंजॉय नहीं कर सकते, आप आम का फल ही चखना पड़ेगा। इसी तरीके से भगवत गीता हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने भगवान से कोई रिलेशन डेवलप नहीं किया भगवत गीता पढ़ते हुए, तो वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए भगवत गीता को कैसे पढ़ना है? भगवत गीता को सरेंडर, शरणागति के साथ पढ़ना है। और भगवत गीता को कैसे समझना है? भगवत गीता को समझने के लिए गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता होगी। तो गुरु शिष्य परंपराएं अलग अलग हैं। हम जिस परंपरा की बात कर रहे हैं उसको कहते हैं ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय। अब ये परंपरा का क्या रोल है? परंपरा का रोल ये है कि जो भगवान से ज्ञान मिला वो ज्ञान यथारूप नीचे तक आना चाहिए। अगर वो ज्ञान यथारूप नीचे तक नहीं आएगा तो वही होगा जो अभी भगवान ने बताया था कि उन्होंने विवस्वान को बताया, लेकिन आगे चल के वो गुरु शिष्य परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। तो इस तरीके से अगर हम भगवत गीता यथारूप को खोलेंगे तो उसमें हमें पूरी लिस्ट दिखाई देगी कि कृष्ण और ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास देव से चल के ये जो है 32 नंबर पे श्रील प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनका नाम आता है। तो ये एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान आ रहा है और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें इस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। तो हमें इसके लिए भगवान को और हमने जो भी अज्ञात सुकृति अपने जीवन में की है उसको धन्यवाद देना चाहिए। और जब हम गुरु शिष्य परंपरा में इसको समझेंगे तो एक बात मैं आज आधुनिक युग के हिसाब से भी आपको समझा देता हूँ कि क्यों हमें गुरु शिष्य परंपरा में समझना है। मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं, कोई मरीज उनके पास में गया, वो मरीज को डायबिटीज़ है तो उन्होंने लिख दिया कि शुगर अवॉइड करना है। अब जो मरीज है वो ज्ञानी आत्मा है, तो उसने ये सोचा कि अच्छा ओके शुगर अवॉइड करना है, शुगर वाइट होती है मतलब वाइट चीज़ें अवॉइड करना है, मतलब सॉल्ट भी वाइट होता है मतलब सॉल्ट भी अवॉइड करना है। तो अब ये क्या हो गया? जो इंस्ट्रक्शन था उसमें पूरी हेर फेर हो गई है। डॉक्टर साहब ने बोला था शुगर अवॉइड करना और मरीज जो है वो नमक अवॉइड करके बैठा हुआ। ये क्यों? क्योंकि उसने जो प्रिस्क्रिप्शन था उसको ठीक से समझा नहीं। तो अगर वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि ये काम करना है, ये खाना खाना है, ये परहेज करना है, अगर कोई उसको ठीक से पढ़े नहीं, समझे नहीं और जीवन में ना उतारे तो उस प्रिस्क्रिप्शन का कोई मायने नहीं। तो भगवत गीता भी भगवान के द्वारा दिया गया हम सबके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन है। उस प्रिस्क्रिप्शन को यथारूप हमें समझना पड़ेगा। हम यथारूप नहीं समझेंगे तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे और फिर हम ब्लेम करेंगे कि ये अच्छे से हमें जो है दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं की गई। दूसरा तरीके से कैसे इस बात को आज के युग में समझ सकते हैं कि कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, मोबाइल के साथ एक मैनुअल मिलता है और उसमें लिखा रहता है कि किस बटन का क्या काम है, कहाँ से वो मोबाइल चार्ज होगा, किस तरीके से उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, किस तरीके से उसको ऑपरेशन में लाना है। अगर कोई व्यक्ति उसको साइड में रख दे और जिसने कभी मोबाइल उपयोग में नहीं ले आया है वो मोबाइल वो ले ले और सोचे कि अब मैं अपने हिसाब से मोबाइल को चलाऊंगा, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी तरह भगवान ने भगवत गीता एज ए लाइफ मैन्युअल हमें दिया है। जीवन जीने की कला अगर किसी को सीखना है तो वो भगवत गीता से सीखी जा सकती है, अगर हम अच्छे से भगवत गीता को समझें, पढ़ें और उसको फॉलो करें। तो कौन सी भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए? अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसकी एक चेक लिस्ट तैयार करते हैं। भगवत गीता को भक्ति के माध्यम से समझना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये समझेगा कि मैं कृष्ण के बराबर हूँ तो वो भगवत गीता को कभी भी नहीं समझ सकता। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति ये समझेगा कि भगवान तो एक ऑर्डिनरी पुरुष थे जैसे कि मैं हूँ,
तो वो भगवत गीता को कभी भी नहीं समझ सकता। भगवत गीता को जैसे हम अब 18 सेशंस में समझेंगे, तो एटलीस्ट थ्योरेटिकली आज आप लोग ये एक्सेप्ट कर लीजिए अपने हृदय में कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। ये हमें एक्सेप्ट करके रखना पड़ेगा। आज हमें हो सकता है इस पे 100% विश्वास ना हो, लेकिन थ्योरेटिकली इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हम आगे जैसे सेशंस में चलेंगे तो हमारा ये जो सोच है इसको और बल मिलेगा और हम उसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। और हमें शरणागत होकर भगवत गीता को समझना पड़ेगा। अगर कोई हर बात भगवत गीता में जो लिखी उसको चैलेंज करेगा तो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। जैसे हम टीचर को जब भी सीखने जाते हैं तो पहले टीचर की बात अच्छे से सुनते हैं और उसके बाद में जो है हम अपने प्रश्न अंत में पूछते हैं। अगर हम पहले से ही चैलेंजिंग मोड में आ जाएंगे तो टीचर भी हमें कुछ नहीं सिखाएंगे। तो ये हमें चेकलिस्ट ध्यान रखनी है। आज से जब भी हम भगवत गीता उठाएं तो ये 4 चीज़ों को ध्यान रखें कि भक्ति भाव से पढ़ें, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है इसको एटलीस्ट थ्योरेटिकली माने, और शरणागत होने की भावना से पढ़ें। तभी भगवान उसमें से जो रहस्य हैं वो हमारे सामने खोलेंगे, नहीं तो हम केवल ऊपरी कागजी शब्द पढ़ते रह जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं श्रील प्रभुपाद हैं। श्रील प्रभुपाद अकेले थे, वृंदावन में रह रहे थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था। उनके गुरु महाराज जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद थे, उन्होंने इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत ही विद्वान हैं और आपको भक्ति वेदांत की उपाधि मिली हुई है, तो आपको विदेशों में जाके प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उन्हें भी जैसा वो अधम जीवन जी रहे हैं उससे मुक्ति मिले। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा को सर पे धारण किया और 70 वर्ष की बहुत ही अधिक आयु में जब ज़्यादातर लोग रिटायर होकर घर पे बैठ जाते हैं, श्रील प्रभुपाद एक कार्गो शिप से जिसका नाम जलदूत था, उसमें वो अमेरिका बोस्टन हार्बर पे पहुँचे। जब वो पहुँचे तो उनको लेने कोई भी नहीं आया था। एक व्यक्ति, एक उनके पास लेटर था जो कि किसी की पहचान वाले व्यक्ति का लेटर था। वो अमेरिका में किसी को नहीं जानते थे। उनके पास केवल $8 के लगभग मुद्रा थी और भागवतम का उन्होंने जो अनुवाद किया था पहले फर्स्ट स्कंद का, वो उनके पास उसकी कॉपीज़ थी ट्रंक में, और कुछ भी नहीं था। और इसके साथ जब अकेले वहाँ पर रह रहे थे तो बहुत ठंड थी, वहाँ का माहौल अलग था, हिप्पीज़ थे, अंग्रेज लोग थे न्यूयॉर्क में, और बहुत ही मुश्किलों से प्रभुपाद ने धीरे धीरे कुछ बहुत शुद्ध जो नवयुवक थे उनको एकत्र किया और उनके बीच में धीरे धीरे भगवत गीता का प्रचार चालू किया। हफ्ते में 3 बार वो भगवत गीता पे लेक्चर लेने लगे। लोगों को उनके लेक्चर बहुत अच्छे लगे, धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे और इस तरीके से श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब अगले 10-12 साल में श्रील प्रभुपाद ने 13 बार पूरे पृथ्वी का जो है भ्रमण किया और उन्होंने 108 से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना की, फार्म कम्युनिटीज़ बनाई, गुरुकुल खोले और बहुत सारे भक्तों को शुद्ध जीवन कैसे जीते हैं भगवत गीता के आधार पे ये सिखाया। और ये देखिए आज ये अभी के स्टैटिस्टिक्स हैं 2012 के कि देखिए कितने सारे जगह कितने सारे डिवोटीज़ जो हैं वो ये सब पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। केवल भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा 540 मिलियन पुस्तकें 1965 से 2015-16 का फिगर है ये, तब तक इतनी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी थी। तो सोचिए अकेला एक व्यक्ति अगर भगवान पे विश्वास रखे, भगवत गीता पे विश्वास रखे तो वो मिरेकल कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने 1965-66 के मध्य में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको हम इस्कॉन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट श्रील जीव गोस्वामी के माध्यम से आया था और वही नाम श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी में रखा। तो इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल मतलब बहुत जगह उसके जो हैं वो सेंटर्स रहेंगे। अब जब प्रभुपाद इंटरनेशनल नाम रख रहे थे तब उनका छोटा सा एक स्टोर फ्रंट था न्यूयॉर्क में
बोवरी में वहाँ पे उनका एक सेंटर था बस, लेकिन उन्होंने तब उन्हें पता था कि इंटरनेशनल होगा ये। और कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होता है? कृष्ण भक्ति रस भाविता, मतलब कृष्ण रस भक्ति के रस में भावित जो व्यक्ति होगा वो कृष्णा कॉन्शियस होगा। और श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि आज इतने छोटे छोटे बच्चे भी भगवद गीता पढ़ रहे हैं, विदेशी भी भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हर तरफ भगवद गीता का प्रचार हो रहा है। तो ये भगवद गीता जो हम बात करेंगे आगे के सारे सेशंस में, वो बात करेंगे भगवद गीता यथारूप से। यथारूप हमने समझा कि कैसे परंपरा में जो ज्ञान आता है वही यथारूप है। कोई एक व्यक्ति अपने मनगढ़ंत कोई कहानी बना दे या तात्पर्य लिख दे तो वो यथारूप नहीं हो सकता। अब हम इस बात को समझेंगे कि इस भगवद गीता यथारूप और भगवद गीता के जो श्लोक हैं इसका वेदों से क्या रिलेशन है। इस बात को भी समझना जरूरी, क्योंकि हम में से किसी ने भी वेद नहीं पढ़े और हम सब अपने आप को जो है वो हिंदू कहते हैं या सनातनी कहते हैं। तो ये सनातन धर्म क्या है? तो श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि सनातन का अर्थ होता है जिसका कोई स्टार्ट ना हो, कोई एंड ना हो, मतलब जो हमेशा रहे, उसको बोला जाता है सनातन धर्म। आजकल जो हम हिंदू रिलीजन बोलते हैं वो रिलीजन एक्चुअली धर्म नहीं है। रिलीजन तो किसी भी समय बदल सकता है, कोई क्रिश्चियन बाद में मुस्लिम बन सकता है, कोई हिंदू मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम क्रिश्चियन बन सकता है, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो रिलीजन तो बदल गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जो कभी नहीं बदलती है, वो उस वस्तु का गुण धर्म होता है। जैसे कि जो पानी है उसका गुण धर्म है कि वो तरल रूप में रहेगा, जो फायर है, अग्नि है, उसका गुण धर्म है कि वो हमेशा गर्म रहेगी, ठंडी फायर नहीं हो सकती, और ठोस जो है वो जल नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म का पालन करता है उसको एक सबसे बड़ी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो ये कि उसका ज्ञान का स्रोत क्या है। हम साधारणतः ज्ञान का स्रोत साइंस में मानते हैं दो। एक मानते हैं प्रत्यक्ष, जो सामने दिख रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष देखने में बहुत सारी परेशानियां हैं कि हमारे जो सेंसेस हैं वो पक्के नहीं हैं। हमें जो दिख रहा है हो सकता है हम भ्रमित हो जाएं देख के, या गलती कर दें, और उस गलती को छुपाने के लिए फिर झूठ भी बोलें, या फिर हम अनुमान के आधार पर कुछ चीज़ पहचानने का प्रयास करें, जैसे कि ये कहानी हम सब ने सुनी है। तो ये जो ज्ञान का स्रोत है जो हमारी बुद्धि से उपजता है, ये हमें अल्टीमेट ज्ञान तक नहीं ले जा सकता। अल्टीमेट ज्ञान तक हमें अगर कुछ ले जा सकता है तो वो अनुमान नहीं है, वो है शब्द प्रमाण। शब्द का अर्थ होता है कि जो इनफैलिबल एविडेंस है, मतलब वो भगवान के स्वयं के पास से आया है। तो ये शब्द प्रमाण क्या है? ये शब्द प्रमाण ही वेद है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, वो सब शब्द प्रमाण में आते हैं, वो किसी व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है। बस इसके लिए हमें थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा। वेदों में बहुत ज़्यादा श्लोक हैं और उन श्लोकों को समझना बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन मोटे तौर पे हम समझें तो वेदों में दो हिस्से, या ज्ञान के, वैदिक ज्ञान के दो हिस्से हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति जो है उसमें वेद आते हैं, चारों वेद आते हैं, उनके अरण्यकास आते हैं, उनके उपनिषद आते हैं, और स्मृति के अंदर हमारे पुराण आते हैं, इतिहास आते हैं, जिसमें कि महाभारत और रामायण, और इस महाभारत के अंदर जो है भगवद गीता आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी आपने बताया कि श्रुति जो है भगवान से आती है, सीधे रिवील्ड नॉलेज है, तो उसकी ज़्यादा महत्ता है, स्मृति की कम महत्ता है, तो फिर ये भगवद गीता की आप बात क्यों कर रहे हैं? ये तो महाभारत का हिस्सा है, ये तो स्मृति का हिस्सा है। तो इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टेक्निकली महाभारत स्मृति का हिस्सा है, और इसीलिए क्योंकि महाभारत के भीष्म पर्व के हिस्से में भगवद गीता आती है, इसलिए वो भी टेक्निकली स्मृति का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि श्री भगवान वाच वह स्वयं भगवान के मुख से आ रही है, इसलिए वो सबसे सर्वोपरि श्रुति भी है। तो इस तरीके से भगवद गीता की बहुत ही स्पेशल पोजीशन है। वो टेक्निकली दिखने में स्मृति है, लेकिन एक्चुअली वो भगवान स्वयं की वाणी है, इसलिए वो श्रुति भी है। तो भगवद गीता के अंदर हमें क्या ज्ञान मिलता है? भगवद गीता के अंदर हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमारे जो थॉट्स हैं
वो नॉर्मली क्या होते हैं, हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल, टीवी, इंटरनेट, इन सब से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो बेसिकली हमें चलाते हैं, हमारे पूरे जीवन को चलाते हैं। भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता कहती है कि इस मटेरियल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करो। और वो कैसे होगा? वो जब हम वेदों को पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, ये जब होगा तभी हम मृत्यु के समय भगवान को स्मरित कर पाएंगे। अगर हम मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, ऐसा भगवत गीता में कहा गया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। लेकिन अगर हम अंत काल में भगवान को याद नहीं करेंगे तो हम यहीं रह जाएंगे टीवी इंटरनेट की दुनिया में। तो जिसको भी अंत काल में भगवान की सेवा में लगना है उसको स्पिरिचुअली अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम भगवत गीता का सहारा लेंगे। अब भगवत गीता में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, इसको हम कल और डिटेल में समझेंगे कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, ऐसा वो पूछते हैं। और उसी समय अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं कि आप मेरी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। भगवान डेलिबरेटली इतनी भीड़ में, सेनाओं में, उनको रथ को वहाँ ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ पे कि वो अपने गुरुजनों को और अपने सगे संबंधियों को देख सकें। और जब देखते हैं तो वो क्या कह देते हैं? वो कह देते हैं कि अब मैं लड़ूंगा नहीं, अब मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है। और ये जो गांडीव उनके हाथ से छूट रहा है तो भगवान उनको देख के मंद मंद मुस्कुराते हैं और फिर भगवत गीता का जो है प्रवचन स्टार्ट होता है। तो अर्जुन का गांडीव उनके हाथ से छूटना मतलब कर्तव्य बोध उनका खत्म हो गया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कर्तव्य मूड हो गए कि मैं करूं कुछ, क्या करूं, कैसे करूं। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और भगवत गीता की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। भगवत गीता का एंड कहाँ से है? करिष्ये वचनम तव, जैसा भगवान आप बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। और वो भगवान के कहने पर फिर से लड़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। और जब वो पूरा सुन लेते हैं तो फिर वो विजयी भी बनते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवत गीता सुनने से जो गांडीव हाथ से छूट रहा था वो वापस उनके हाथ में आ जाता है, जो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था वो ख़त्म हो जाता है और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी जब विपत्ति परेशानी आएगी तो हमें भगवत गीता का सहारा लेना चाहिए। तो भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं जो मिलते हैं हमें। उसमें से सबसे ज़्यादा श्लोक 574 भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, 84 अर्जुन ने बोले हैं, एक श्लोक धृतराष्ट्र के पाले में आया और संजय ने 41 श्लोक बोले। तो इस तरीके से भगवत गीता का पूरा श्लोकों का जो है डिवीज़न है। अब भगवत गीता को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए? तो हमारे पूर्ववर्ती बड़े बड़े आचार्य हुए जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं और भक्त के रूप में आए हैं, और इतने सारे जो बाकी शास्त्र हैं, इन सब में यही बताया गया है कि भगवान को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मान के कृष्ण को और फिर हमें भगवत गीता को अप्रोच करना चाहिए। ये पॉइंट मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि हम जब आगे के सेशंस में बार बार सुनेंगे कि भगवान कुछ कह रहे हैं तो उसको हम गंभीरता से लें। कोई वो हमारे यहाँ पे चलता फिरता कोई ज्ञानी आत्मा नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं, वो बहुत महान है। तो हमारी भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अभी तक हमने ये देख लिया कि ठीक है भगवत गीता की क्वालिफिकेशन क्या है कि वो स्वयं भगवान के मुख से निकली है। कौन सी भगवत गीता पढ़ना चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। लेकिन अब हमारे अंदर भी तो कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि ठीक है सब चीज़ मिल गई, हमें भगवत गीता यथारूप भी मिल गई, हमें जो है वो ये भी विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन हमारी क्वालिफिकेशन अगर कम रही तो भी हमें इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो हमारे अंदर होना चाहिए वो ह्यूमिलिटी और सबमिशन। जो भगवान कह रहे हैं उसको बिल्कुल मानिए, फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करिए, 100% उसको सबमिशन करिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान की वाणी है, किसी और की वाणी नहीं है। दूसरा, अपने हृदय में ऑनेस्टी रखिए। किस चीज़ की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं? कि जो हम सुन रहे हैं उसको जीवन में उतारें, पालन करें,
केवल थ्योरी के लेवल पे अटक जाएंगे तो भी हल नहीं निकलेगा, केवल ज्ञान बढ़ जाएगा, न्यूरॉन में कहीं वो जाके स्टोर हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हम अपने जीवन में हर मोड पे भगवत गीता को अप्लाई कर सकते हैं। जब भी कोई चैलेंज आए तो सोचें भगवत गीता का कौन सा श्लोक यहाँ पे फिट होगा। सबसे अच्छा तरीका है भगवत गीता को जीवन में अप्लाई करने का। और जब हम ऐसा कर लेंगे तब हम भक्तों की सहायता से आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं बोली। ये भी एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि बोले ठीक है 5000 साल पहले बोल दिया, अब हम क्यों पढ़ें, हम तो इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करेंगे, हम ये सब भगवत गीता क्यों पढ़ें। तो भगवान ने भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं बोली, भगवान ने भगवत गीता हम सब के लिए बोली, हम सब मनुष्य जाति के लिए बोली, ताकि हमारे अंदर जो बार बार परेशानियां आती हैं, द्वंद्व आते हैं, उन द्वंद्वों से हम बाहर निकल सकें। और ये जो परेशानियां आती हैं तो हम पूछ सकें अपने आप से कि ये परेशानियां मेरे जीवन में क्यों आती हैं और इनका क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है। टेम्परेरी सोल्यूशन तो हम अपने ज्ञान से, अपनी परिस्थितियों से हर व्यक्ति करने का प्रयास करता है, लेकिन क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है। इसी को कहा जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदांत सूत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आप ब्रह्म की जिज्ञासा करो, जिज्ञासा करो कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, तभी हम सिंसियर स्टूडेंट कहलाएंगे भगवत गीता के। और इसीलिए अगर हम भगवत गीता श्रील प्रभुपाद की बोलें तो उन्होंने इसको किसको डेडिकेट किया है। आप लोग सब भगवत गीता को बाद में ओपन करके देखिएगा। वेदांत दर्शन पे जो सबसे अद्भुत गोविंद भाष्य लिखा है श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने, उनको श्रील प्रभुपाद ने इसको ऑफर किया है। और बलदेव विद्याभूषण जी कौन है? बलदेव विद्याभूषण जी वो हैं जिन्होंने भगवत गीता में हमें ये समझाया कि एक्चुअली भगवत गीता 5 टॉपिक्स से डील करती है। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, कर्म कैसे होते हैं और काल का क्या महत्व है। ये 5 सब्जेक्ट हैं भगवत गीता के जो हम सबको आगे के सेशंस में समझ में आएंगे। और जिन्होंने पहले शॉर्ट सेशन वाला भगवत गीता कोर्स अटेंड किया तो हमने एक्चुअली इन्हीं टॉपिक्स को लेके वो सेशन बनाया था। तो अब हम इसको एक एक को विस्तार से आगे समझेंगे। अभी केवल शॉर्ट में हम इस बात को समझें कि उन सेशंस में हमने इन 5 टॉपिक्स को ही लिया था, लेकिन अब आगे के सेशंस में हम इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको कवर करेंगे, जिनमें से कुछ टॉपिक मैंने सामने एक पाई चार्ट में आपको दिखाए हैं कि जीवन में जो द्वंद्व आते हैं, जीवन में पुरुषार्थ का क्या महत्व है, देव का क्या महत्व है, योग क्या है, स्वधर्म क्या होता है। तो ये टॉपिक्स जो क्रॉसली भगवत गीता के हैं, वो पहला है कि ईश्वर या कंट्रोलर कौन है। तो जैसा हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता रहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और हम सब जो हैं वो उनके सेवक हैं। हम भगवान के बराबर नहीं हैं, एक तरह से बराबर भी हैं। तो इसको कहा जाता है अचिंत भेद भेद तत्व। ये चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के बराबर है भी और नहीं भी है। तो जैसे कि समुद्र की एक बूंद को अगर हम केमिकल एनालिसिस करें तो उसमें उतने ही % में सोडियम क्लोराइड होगा जितना कि पूरे समुद्र के पानी में है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत अंतर है। इसी प्रकार से हम ईश्वर के जैसी क्वालिटी रखते हैं, लेकिन भगवान जो हैं विभु हैं, मतलब बहुत बड़े हैं, अपार हैं, और हम जो हैं अणु हैं, छोटे से। और जो भी ये प्रकृति है, काल है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं चल रही है, ये भगवान के कंट्रोल में चल रही है। मतलब हम अल्टीमेट कंट्रोलर नहीं हैं, ईश्वर या भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर है। और हम जीव कौन है? हम जीव जो हैं कंडीशनड हैं, 3 गुणों के अधीन हैं और भगवान और प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। तो इस तरीके से हम क्वालिटी में भगवान के समान हैं, लेकिन क्वांटिटी में हम बहुत ही छोटे से हैं। हमारी इच्छा होती है कंट्रोलर बनने की, लेकिन हम छोटे मोटे कंट्रोलर बन के रह जाते हैं। फिर भगवत गीता में अगला क्या बताया? प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति जो है वो इन्फीरियर नेचर है, भगवान की लोअर एनर्जी है और भगवान अकेले इसके एंजॉयर हैं।
हम सब अगर इसको एंजॉय करने का प्रयास करेंगे तो वो हम गलत कर रहे हैं, भगवान के एंजॉयमेंट में खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर अगला टॉपिक है काल या समय, इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। तो जब भी जीव कंडीशनड है, 3 गुणों के अधीन है और कुछ भी कार्य करता है तो उसको कहा जाता है कर्म। तो जब भी हम प्रकृति का दोहन करने का प्रयास करेंगे अपनी इच्छा से तो उसको कहा जाता है कर्म। और ये कर्म हमें धीरे धीरे बांधते जाते हैं और हम इसी में बंधे हुए रह जाते हैं। अब इसमें ये बात एक बेसिक समझनी कि कर्म जो है वो इटर्नल नहीं है, बाकी सब चीज़ें इटर्नल हैं, लेकिन कर्म जो है वो इटर्नल मतलब शाश्वत नहीं, हमेशा नहीं रहते हैं। कर्म जो है वो समाप्त हो जाते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं। तो जो सनातन धर्म के बारे में अभी हमने समझा था कि धर्म हमारा क्या है, हमारा धर्म है कि हम जो ऐसी चीज़ हमारे अंदर जो कभी निकाली ना जा सके, तो ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे अंदर, जो हमारा ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसको बदला नहीं जा सकता, और वो स्वरूप है हमारे अंदर जो सेवा भावना है। हर व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में भी रह रहा है वो भी किसी न किसी की सेवा कर रहा है। पति पत्नी की सेवा कर रही है, पत्नी बच्चों की सेवा कर रही है, कोई बड़ा राष्ट्रपति भी है तो वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है। तो इस तरीके से हर कोई सेवा में लगा हुआ है। जो नास्तिक भी हैं वो भी सेवा कर रहे हैं किसी न किसी की, और कुछ नहीं तो आजकल लोग कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हर कोई सेवा करने की भावना लेकर ही पैदा होता है और मरते वक्त तक सेवा में ही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे धर्म या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पोजीशन का ऐसा हिस्सा है जिसको कोई बदल नहीं सकता है। तो हमारा सनातन धर्म क्या है? हमारा सनातन धर्म और स्वरूप है भगवान की सेवा करना। और अगर हम भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सच्चित और आनंद, मतलब कि हमेशा हम रहेंगे, शाश्वत हो जाएंगे, हमें सारा ज्ञान मिल जाएगा और हमेशा हम आनंद में रहेंगे। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगाएंगे, तब तक हम निरानंद रहेंगे, मतलब कि दुख में तकलीफ में रहेंगे। अचित रहेंगे, मतलब कि कोई ज्ञान नहीं है हमें, चाहे भौतिक स्तर पे कितनी डिग्री क्यों ना हो। और हम असत रहेंगे, मतलब हम टेम्पररी रहेंगे। और ऐसे में हमने जैसा समझा, कर्मों के चक्कर में बंधे हुए घूमते रहेंगे और हमारा जो है भविष्य हमारे आज के कर्म जो है डिसाइड करेंगे, और इसी चक्कर से हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी तरीके से अंत काल में भगवान को याद कर लें तो इस सारे चक्कर से छूट सकते हैं। और इससे छूटने के लिए हमें भगवान को अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। अब अंत में क्या याद आएगा? जो पूरे जीवन में किया होगा। तो पूरे जीवन में जब हम अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे तभी हम अंत में भगवान को याद कर पाएंगे और हम उनके धाम जा पाएंगे। क्योंकि हम भक्त हैं, हम ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना चाहते, हम ब्रह्मवादी नहीं हैं, हम कर्मवादी भी नहीं है कि हम यहीं के भौतिक जगत के जो प्लैनेट्स हैं उन्हीं में भटकते रहें, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नर्क लोक में, कभी धरती पे। हम भक्त हैं, इसलिए भगवान के गोलोक धाम में जाना चाहते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने आज क्या क्या सीखा उसको समराइज़ करेंगे। और आज के मैं बोनस आपको 2 सीक्रेट्स बताऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में, ताकि कोई अगर एक सेशन ही अटेंड कर पाया लगभग जीवन में और किसी कारण से आगे के कोई सेशन ना अटेंड कर पाए, तो ये 2 स्लाइड हमेशा याद रखिए। ये 2 स्लाइड पूरी भगवद गीता का सार समझ लीजिए। हम नॉर्मली जीवन कैसे जीते? हम नॉर्मली जीवन जीते हैं अपने शरीर से और अपनी इंद्रियों से। भगवद गीता क्या करेगी? भगवद गीता का सीक्रेट ये है कि भगवद गीता हमें सिखाएगी कि हमें जीवन हमारे शरीर से और हमारे इंद्रियों से नहीं जीना है, हमें अपना जीवन जीना है अपने मन को कंट्रोल करके। और मन कंट्रोल आएगा जब हम अपनी बुद्धि को प्रखर करेंगे। और बुद्धि कैसे प्रखर होगी? बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि स्ट्रांग होगी जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, जब हम प्रामाणिक गुरुओं से सुनेंगे, तब हमारी बुद्धि प्रखर होगी, तब हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे, इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, बॉडी का कोई बॉदरेशन ही नहीं बचेगा। और ये सही तरीका है कर्म करने का। तो यहाँ से छूटने का सिंपल तरीका क्या है? इंटेलिजेंस को डेवलप करना। और इंटेलिजेंस डेवलप होगी भगवद गीता पढ़ने से।
तो सिंपल है, हमें क्या कर्म करना चाहिए जो भगवद गीता में लिखा है। इंटेलिजेंस डेवलप करना कैसे होगा, जो भगवद गीता का हम अध्ययन करेंगे। और दूसरा सीक्रेट है, गीता का सार एक्चुअली क्या है। गीता का सार है 18वें अध्याय का 66 श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। तो यहाँ भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारे पूर्ववर्ती जीवन में हमने बहुत तरीके से पाप भी किए होंगे, हमारे बहुत तरीके की अलग अलग आस्थाएं रही होंगी कहीं कहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर एक बार आप मेरे पास आ जाओगे और मेरी शरण ले लोगे तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे पाप भी मैं नष्ट कर दूंगा और आपकी पुरानी आस्थाओं से आपको विचलित होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको हम बहुत विस्तार से और समझेंगे, लेकिन अगर किसी को कुछ भी एक श्लोक याद करना है भगवद गीता में तो इसको याद कर लीजिए, इसके हिसाब से अपना जीवन जिए। जरूरी नहीं है कि पूरी भगवद गीता पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और गीता का रहस्य क्या है? गीता का रहस्य बहुत सिंपल है। 10.8 अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मतवा भजन्ते माम गूढ़ा भाव समन्विता। तो इतनी सी बात याद कर लीजिए कि अहम सर्वस्य प्रभो, भगवान कह रहे हैं अहम मतलब मैं जो हूँ सब का प्रभु हूँ, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। और इसको समझ के जो व्यक्ति पूरे मन से भजता है वो मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमने 18.66 और 10.8 गीता का सार और गीता का रहस्य ये दो चीज़ें समझ ली तो हमारी बुद्धि प्रखर हो गई। और जब हमारी बुद्धि प्रखर हो गई तो हमारे मन पे हमारा नियंत्रण हो गया। जब हमारा मन पे नियंत्रण हो गया, अपने आप हम भगवद गीता में जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा जीवन जिएंगे। और जब हम वैसा जीवन जिएंगे तो हमारा अंत काल में हम भगवान को जरूर याद कर लेंगे। बहुत सिंपल है। तो आज हमने ये समझा कि भगवद गीता हम सब के लिए है। भगवद गीता बहुत ज्ञानी लोगों के लिए केवल है ऐसा नहीं है, भगवद गीता बहुत सेलिब्रिटीज़ के लिए ऐसा नहीं है, भगवद गीता हम सब के लिए है। तो कृपया करके भगवद गीता को उठाइए, पढ़िए, उसको लाल कपड़े में बांध के अगरबत्ती मत दिखाइए, उसको कहीं भी रखिए, अपने साथ रखिए, अपने ऑफिस में रखिए, अपनी कार में रखिए, अपनी पास में जहाँ निकट से निकट रख सकते हैं रखिए। घर में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी एक पर्सनल कॉपी होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसे अंडरलाइन करे, लिखे, अपनी शंकाओं का समाधान कर सके, क्योंकि ये लाइफ का मैन्युअल है। भगवद गीता स्वयं भगवान ने बोली हुई है, उनकी स्वयं की वाणी है और हम बहुत ही जो है भाग्यशाली कि हमें ये ज्ञान सीधा मिल रहा है। भगवद गीता जो है वो एक लाइफ मैन्युअल की तरह है और एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह भी है। एज इट इज़ हमें इसको मानना पड़ेगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु मत लगाइए, कोई अपना इंटरप्रिटेशन मत लगाइए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। हमें जीवन के बारे में कुछ भी नहीं आता है। इस भावना से भगवद गीता के सामने आइए। भगवद गीता के सारे रहस्य अपने आप आपके सामने भगवान स्वयं खोलेंगे। और उस रहस्य को खोलने के लिए हमें क्या करना है? दो काम करना है। हमें भक्ति भावना से और शरणागति से भगवद गीता को गुरु शिष्य परंपरा में समझने का प्रयास करना है। अपने मनगढ़ंत तरीके से समझने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वो गलत ही होगा। और इस सब को पढ़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये जो ह्यूमन बॉडी हमें मिली है, मानव शरीर मिला है, इससे अगर बेस्ट कोई कुछ कर सकता है रिजल्ट, तो बेस्ट रिजल्ट जो है वो भगवद गीता पढ़ के ही आएगा। बाकी सब तो व्यर्थ की बात है। तो लास्ट में मैं कहूँगा कि हमारा भी कहीं ऐसा ही हाल है कि हम अटके हुए हैं और अब कुछ दिखता नहीं कब उड़ेगा ये प्लेन। इसके आसपास तो पेड़ भी उगाए हैं, तो हम भी ऐसे ही डीपली स्ट्रैंडेड हैं। लेकिन अगर हम सेशंस में बने रहे और भगवद गीता को सीखने का विनम्रतापूर्वक प्रयास करते रहे तो भगवान और श्रील प्रभुपाद की कृपा हम सब पर आएगी और हम सब लोग मिलके भगवद गीता को समझ पाएंगे। तो आगे के सेशंस में हम श्लोक एक एक श्लोक लेके उसका डिस्कशन करेंगे। हम पूरा फ्लो ऑफ चैप्टर देखेंगे, फ्लो चार्ट्स देखेंगे। ये बहुत इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। आपस में हम बातचीत कर सकेंगे, अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकेंगे, शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से और श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों को भगवद गीता का रहस्य उद्घाटन हो पाए और उसमें मैं थोड़ा बहुत कुछ निमित्त बन पाऊँ।
तो आप सब भी मेरे लिए प्रे करिए कि हम ये सेशंस को आगे निर्बाध रूप से कर पाएँ, और इस बात को शेयर करिए, लोगों के साथ बताइए। जैसे हम कोई अच्छी नई मूवी देख के आते हैं तो सब जगह बताते हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, देखिए जाइए। कोई अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं तो बताते हैं ये डिश वहाँ की बहुत अच्छी है। इसी तरह सबसे अच्छी डिश अगर कोई दुनिया में है तो भगवद गीता है, सबसे स्वीटेस्ट। उसको शेयर करिए सबके साथ, ताकि हमारे साथ साथ बाकी सबका भी भला हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अगर साक्षी केशव प्रभु जी अलाउ करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज का इंट्रोडक्शन का क्लास लेने के लिए। तो आज हमने भगवद गीता का इंट्रोडक्शन देखा। आने वाले वीकेंड्स में हम चैप्टर बाय चैप्टर लेंगे। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से कि अपने पास भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप की कॉपी अवश्य रखें। और यदि हो सके तो आज हो सके करना ही चाहिए ऐसा। आज कल परसों के दिन में भगवद गीता की जो शुरुआत के जो पेजेस है, जो इंट्रोडक्शन है, मतलब चैप्टर 1 से जो पहले के जो पेजेस है, वो सारे पेजेस को गो थ्रू करिए। जो आपको समझ में उसमें नहीं आता है उसको अंडरलाइन करके रखिए। हम उसको डिस्कशन में ले लेंगे। यदि आपको कुछ लगता है कि हमको बहुत अच्छा लगा, उसको भी अंडरलाइन करिए और हमें शेयर करिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स ये भगवद गीता के जो है, आई जस्ट होप कि सबने फॉर्म्स भर दिए हैं। ऐसे कोई पार्टिसिपेंट्स हैं कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिनको फॉर्म ना मिलो गूगल का जो मैंने भेजा था, मैंने सब लिस्ट में डाला हुआ है। यदि आप में से ऐसे कोई भी भक्त हैं जिन्हें फॉर्म अभी तक नहीं मिला है गूगल का, तो वो कृपया करके मेरे को पिन कर दीजिए अलग से, और वो फॉर्म प्लीज फिल कर दीजिए अलग से। वैसे मैंने सारे ग्रुप्स में डाला हुआ है फॉर्म। आश्रय 2 के ग्रुप में भी डाला हुआ है, आश्रय 1 के ग्रुप में भी डाला हुआ है, गीता को सारे ग्रुप में भी डाला हुआ है। तो वहाँ से देख सकते हैं। यदि नहीं मिल रहा तो फिर मुझे पर्सनली पिन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। एक दो प्रश्न यदि हो तो हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? श्रीकांत शर्मा प्रभु जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? प्रभु जी पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मैं फॉर्म के लिए थोड़ा सा बोल रहा था कि फॉर्म मुझे पता नहीं चल पाया। आश्रय 2 ग्रुप में है फॉर्म, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं। मुझे ना मैंने फिल किया फॉर्म, तो वो मेरे को नंबर पे पिन कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। किसी का कोई प्रश्न हो आज के सेशन से लेकर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने ये बताया था प्रत्यक्ष और स्मृति और स्मृति वाला प्रभु जी। जी हमारे प्राण आते हैं और भगवत विचार के प्रभु जी। जी प्रभु जी थोड़ा सा और बताइए ना इसके आगे बारे। तो आपको डाउट श्रुति स्मृति के बारे में है कि उसमें किस में क्या क्या आता है, इसके बारे में है? श्रुति और स्मृति दोनों के बारे में। ओके, मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखाता हूँ एक बार, और फिर हम डिस्कस करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन पे? इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? वो एक्चुअली छोटे फॉन्ट हैं क्योंकि बहुत सारा लिखना था। मैं थोड़ा एनलार्ज करके आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखिए, श्रुति वो होता है जो कि ऐसा कहा जाता है कि ऋषियों के हृदय में जो ज्ञान आता है। श्रुति को हम अपौरुषेय भी बोलते हैं। अपौरुषेय मतलब वो किसी पुरुष से नहीं आया है। श्रुति में मेनली आते हैं वेद। पहले एक्चुअली वेद जब कंपाइल हुए थे तो वो एक साथ थे,
बाद में वेद व्यास जी ने उनके 4 भाग कर दिए, तो हमें मिल गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद के अंदर संहिताज होती हैं, अरण्यकाज होते हैं और उपवेद होते हैं। उपवेद क्या होते हैं? उपवेद होते हैं जैसे आयुर्वेद एक उपवेद है, और वेदांकास होते हैं, इन्हीं वेदों के अंग होते हैं जिनको वेदों को और डिस्क्राइब करने के लिए ऋषियों ने रचना की थी। तो ये सारा जो कुछ है ये श्रुति है, ये भगवान के द्वारा डायरेक्ट जो है हृदय में आया हुआ है। और ये श्रुति इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि इसको रिटर्न फॉर्म में लिखा नहीं जाता था। इसको आज भी आप अगर जाएंगे गुरुकुल में जो टेक्निकल तरीके से सिखाया जाता है, तो वहाँ पे अभी भी इनको एक्चुअली रटन कराया जाता है इनका मंत्रों का, और उनका पूरा एक तरीका है पढ़ने का, उसी तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये जो हैं ये सब श्रुति के हिस्से हैं, और इसी के अंदर फिर इन्हीं को आगे समझाने के लिए या समझने के लिए कह लीजिए तो हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, उसके प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके वर्ड के क्या मीनिंग है उसको समझने के लिए एटामोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उसका हिस्सा हो गया। इसी तरीके से दूसरी जो चीज़ है वो है स्मृति। स्मृति उनको कहा जाता है जिनकी रचना लिखित रूप में शुरू से की गई, और लिखित रूप में जिनकी रचना की गई इसमें मेनली जो आते हैं वो है तंत्र, पंचरात्र, मतलब कि कैसे डीटी वर्शिप करना है वो सब। लेकिन मेन जिनको हम जानते हैं वो है पुराण। तो इसमें से 18 जो है मेजर पुराण होते हैं। ये 6 पुराण हर जो अपने तीनों गुण हैं उनके आधार पे होते हैं। सत्वगुणी 6 पुराण होते हैं, 6 पुराण रजोगुणी होते हैं, 6 पुराण तमोगुणी होते हैं। इनकी लिस्ट दी हुई मत्स्य पुराण एक पुराण है, उसके अंदर ये पूरी लिस्ट दी हुई है। और इसी के अंदर अब पुराण के साथ आते हैं इतिहास। इतिहास के अंदर है महाभारत और रामायण। इस महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में, जो कि छठा हिस्सा है महाभारत का, उसके अंदर आता है भगवद गीता का उल्लेख बीच के चैप्टर्स में। तो इस तरीके से हमने समझा कि टेक्निकली अगर हम देखें तो महाभारत का हिस्सा है भगवद गीता, मतलब कि वो लिखित रूप में था, वेद व्यास जी ने लिखा है। लेकिन क्योंकि वो स्वयं भगवान के मुख से आया है ज्ञान, इसलिए वो यहाँ भी फिट होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था कि अपौरुषेय है वो, और भगवान आदि पुरुष हैं। तो इस तरीके से वो किसी साधारण पुरुष के द्वारा बोला हुआ ज्ञान नहीं है, इसलिए वो वेदों का भी सर्वोपरि अंग उसको माना जाता है। और ये केवल वैष्णव लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई कह सकता है कि अरे तो आपने बना लिया होगा, आपको अपनी बुक प्रमोट करनी इसलिए आपने यहाँ भी फिट कर दिया, वहाँ भी फिट कर दिया। तो ऐसा नहीं है। ये स्वयं आदि शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि वेदों का सर्वोपरि जो ज्ञान है वो जो है भगवद गीता है। तो उसको ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि सारे जो उपनिषद हैं वो एक गाय के रूप में आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो गोपाल हैं और वो गाय को दूह रहे हैं, और उसमें से जो निकल रहा है वो भगवद गीता है। और जैसे गाय बछड़े को देख के दूध देती है, ऐसे ही बछड़ा जो है वो अर्जुन है, और हम सब जो है सुधी जन हैं, आसपास खड़े हुए हैं कि थोड़ी एक आध बूंद हम सबको भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवद गीता जो है वेद का हिस्सा भी है, भगवद गीता जो इतिहास के कारण जो है वो पुराणों का हिस्सा भी है। ठीक है, अब क्लियर है ना? तो मुझे आपने कहा कि जैसे श्रुति आप पुरुष है, तो फिर इसकी ऋषियों ने रचना। जी जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। तो आपने कहा कि जैसे श्रुति की मीनिंग अपौरुष होती है। अपौरुषेय बोला जाता है, मीनिंग नहीं होती है। अपौरुषेय का मतलब होता है साधारण मनुष्य के द्वारा न बोला गया ज्ञान, उसको कहते हैं अपौरुषेय ज्ञान। जी जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। छोटा सा डाउट है मेरा। जी जी। प्रभु जी वहाँ रिस्पेक्टेड अर्जुन थे जिनका IQ इंटेलेक्ट बहुत ही अपर लेवल था और उनको समझाने वाले लॉर्ड कृष्णा थे जी। उनको गीता समझने में इतने डाउट आए, उन्होंने डाउट का क्लियरिफिकेशन किया जी। तो समझने वाले अर्जुन, समझाने वाले कृष्ण जी। तो हम लोगों का क्या चांसेस है कि हम गीता को रूप में ले पाएंगे जिस रूप में इट शुड बी टेकन?
और फिर हमारा अंततः बचवा क्या होगा क्या नहीं कुछ होगा, हम कभी समझ पाएंगे उस रूप में गीता को? क्योंकि अभी आपने कहा कि अगर गीता को हमने गलत अर्थों में समझ लिया तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी 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 डॉक्टर का शुगर मत को नमक लें तो बच करती है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा प्रभु जी मार्गदर्शन। जी जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है हम सबके लिए। और इसका ये भी अर्थ हुआ कि आपने बहुत ध्यान से सुना। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मैं बहुत प्रैक्टिकल रूप में दूंगा। हमारे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो अमेरिका में वो उन्होंने अमेरिका जाने के पहले जब वो प्लान कर रहे थे जाने का, तो उन्होंने पता किया कि भाई कौन सा शहर है अमेरिका में जिसको पूरा अमेरिका फॉलो करता है और पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो किसी ने जो जानकार था उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क है ऐसा शहर जहाँ पे भौतिकता बिल्कुल चरम पे है और पूरी दुनिया उनको कॉपी करती है। तो प्रभुपाद ने बोला ओके आई विल गो टू न्यूयॉर्क। जब वो न्यूयॉर्क में उतरे, जैसा हमने अभी समझा था कि किसी को वो जानते नहीं थे और वो स्ट्रगल किया उन्होंने बहुत। पहले बॉस्टन उतरे, फिर वहाँ से न्यूयॉर्क पहुँचे, फिर वो किसी के साथ रहे, फिर उनके सामान की चोरी हो गई। बहुत मुश्किलों से वो, जैसे हमारे यहाँ झोपड़पट्टी होती है ऐसे लोअर ईस्ट बोवरी कहा जाता है वहाँ पे उस समय हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। हिप्पी लोग कौन थे? वैसे वो घर से पैसे वाले लोग थे, लेकिन हिप्पी बन गए थे लोग क्योंकि उन्हें देखा कि अपने परिवार में देखा, अपने माता पिता को देखा कि उनके पास सारा ऐश्वर्य है लेकिन जीवन का कोई सार ही समझ में नहीं आ रहा। तो ये लोग उस समय ऐसा कहा जाता था बीइंग हाई ऑन केमिकल्स, मतलब वो लोग किसी तरीके से सुखी रहना चाहते थे तो वो केमिकल मतलब ड्रग्स में जो है उत्तर ढूंढ रहे थे। और ये सब जो ड्रग एडिक्ट्स थे इनको घर से निकाल दिया गया तो ये हिप्पी बन गए। इनके खाने कमाने का कोई सोर्स था नहीं तो ये भीख मांगते थे, चोरी करते थे, कहीं पड़े रहते थे। तो ज़्यादातर स्लम एरियाज़ में ये लोग रहते थे। श्रील प्रभुपाद जब वहाँ रहने गए तो ऑल्दो वो कैलकाटा में गरीबी देख के गए थे, लेकिन इस तरह के लोग उन्होंने कभी नहीं देखे थे जो कि उनका फर्स्ट फ्लोर पे उनको चढ़ के जाना पड़ता था। तो कई बार सीढ़ियों पे ये ड्रग्स लेके ऐसे गिरे हुए रहते थे लोग की जगह नहीं रहती थी कि कहाँ से पैर रख के ऊपर चढ़ा जाए सीढ़ियों पे। ये हालत थी वहाँ की। इस हालत में श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पे जो है मैचलेस गिफ्ट एक शॉप थी जिसका नाम ही था मैचलेस गिफ्ट, और वो खाली हो गई थी तो वो इन्हें मिली कम किराए में, तो उन्होंने वहाँ पे अपना पहला सेंटर ओपन किया। और जो पहले इनके सुनने वाले थे वो ये लोग थे जो कि ड्रग एडिक्ट्स थे, जो कि हिप्पी थे, रिवोल्ट कर चुके थे, जो कोई नियम कायदा नहीं मानते थे। और ऊपर से उनके यहाँ एक सेइंग चलती थी कि अगर कोई भी 30 साल से ऊपर का है तो उसकी बात मत सुनो। ये उनके यहाँ स्लोगन था कि कोई 30 साल से ऊपर है उसकी बात मत सुनो। ये हिप्पीज का स्लोगन था, जीवन का उनका उसूल था। वहाँ पे एक 70 साल का व्यक्ति जो इंडिया से आया है, जिसकी अंग्रेजी बिल्कुल बंगाली एसेंट वाली है, और सामने बैठे हुए हैं हिप्पी लोग जो आधे नशे में हैं गिरे पड़े से। और प्रभुपाद ने सबसे पहले पता है क्या पढ़ाना चालू किया उनको? प्रभुपाद की जो 3 दिन क्लास होती थी वीक में, वो केवल भगवद गीता पढ़ाते थे। और बिल्कुल अपनी वो आप तब के टेप सुनिए 1965-66 के, तो बिल्कुल वो पूरी अपनी जो एरिस्टोक्रेसी वाली अंग्रेजी होती है ब्रिटिश, उस अंग्रेजी में वो लेक्चर दे रहे हैं। अब वो सामने जो बैठा उसको ना ये पता अर्जुन कौन है, ना पता कृष्ण कौन है, लेकिन भगवत गीता का ये कमाल हुआ कि वो जो उस हॉल में बैठे लोग जो सुनते रहे वो आज बहुत परम शुद्ध भक्त हैं। उनमें से कई लोग जो हैं वो इवन गुरु हैं अब। और उन्होंने अपने इतने पूरे जीवन काल में, ये 1965-66 की बात है, और आज जो है 2021 तक वो अपने संकल्प में अडिग हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। जब श्रील प्रभुपाद अपना जीवन लीला यहाँ से समाप्त करके गए तो 108 मंदिर थे। आज इस्कॉन के 800 से ज़्यादा बड़े सेंटर्स हैं, मतलब कि इतने गुना बढ़ भी गया काम, भक्ति भी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ भगवत गीता के कारण। तो हमें बिल्कुल ये डाउट नहीं रखना चाहिए कि हम पात्र बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जब भगवान ने उन ड्रग एडिक्ट्स पे कृपा कर दी, उन अंग्रेज़ों पे कृपा कर दी और उन्हें शुद्ध भक्त बना दिया, तो हम तो भारत में जन्मे बहुत भाग्यशाली हैं। हम तो वो लोग हैं जो भगवत गीता खुद से जानना चाहते हैं
तो हम पे भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव फ्रेम के साथ ये 18 सेशन अटेंड करिए, आप खुद देखेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि ये पावर गुरु शिष्य परंपरा का है, ये पावर किसी एक व्यक्ति का नहीं है। श्रील प्रभुपाद से जब पूछा गया कि आपने कोई मिरेकल दिखाते हो क्या, आप जादू दिखाते हो क्या, क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो इंडिया से साधु जाते थे वो कुछ कुछ जादू दिखाते थे, ये बना दिया वो बना दिया, लोग उनके फॉलोअर बन जाते। प्रभुपाद ने उनके पीछे खड़े हुए अंग्रेज जो भक्त बन गए थे उनकी तरफ उंगली करके इशारा करके बताया कि ये देखिए ये मेरा जादू है, इनको मैंने हिप्पीज से हैप्पीज बना दिया, ये मेरा जादू है। तो इसलिए हम भी हैप्पी बन जाएंगे, बस हम भगवत गीता सुनते रहें। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, मतलब इसको इस तरह से ले लूं कि भले हम इम्परफेक्ट, हाँ, हम तो इम्परफेक्ट ही रहेंगे, हम हमेशा इम्परफेक्ट रहेंगे, लेकिन भगवान की कृपा, अगर हम शुद्ध बनना चाहेंगे तो भगवान हमें शुद्ध बना देंगे। क्योंकि प्रभु जी मैं मानता हूँ कि मुझसे बड़ा घटिया आदमी कोई होगा ही नहीं। ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है भगवत गीता समझने का, और उसका आपने बिल्कुल पूर्ण रूप से इसका जो है, जितने मेरे भक्त जुड़े हैं डिवोटी, वो सब मुझसे बहुत बेहतर होंगे। मैं बहुत ही नहीं, नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो सदा हरि का कीर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तृणादपि सुनीचेन बनना पड़ेगा। वो क्वालिटी आपके अंदर है प्रभु जी, तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी? थैंक यू प्रभु, थैंक यू। साक्षी केशव प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है प्रभु जी? जी, थैंक यू प्रभु जी। कुछ लोग लॉग आउट कर चुके हैं, जी। जो लोग हैं उनकी थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। मंडे को सुबह मंदिर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, तो आप सब लोग सुबह 6 से 8 मंदिर आ सकते हैं, जगन्नाथ की रथ यात्रा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भगवान के कीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कुछ प्रसाद की व्यवस्था भी, प्रसाद भी ले सकते हैं। परंतु समय का बहुत विशेष ध्यान रखें, समय सुबह 6 से 8 का है, तो उसके हिसाब से आप लोग आ सकते हैं। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी।